अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेंटल ब्रेसेस, यानी दांत सीधे करने के लिए जो ब्रेसेस दांतों में लगाए जाते हैं उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और फिर बारी बारी हम उन नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहला नुकसान है वो है दर्द, यानी पेन हो सकता है डेंटल ब्रेसेस लगाने के बाद। इसके बाद डीकैल्सिफिकेशन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, रूट का रिजॉर्प्शन हो सकता है दांतों की। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ईटिंग हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है यानी दांत गल सकता है, डिस्कम्फर्ट पेन शदीद हो सकता है, गम डिजीज़ हो सकती है, जॉ पेन हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है और इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो सकती है और पुअर ओरल हाइजीन हो सकती है। तो ये हमने आज पॉइंट बताया आपको जो जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले जो ब्रेसेस लगाने के बाद होता है डिस्कम्फर्ट या पेन हो सकता है बहुत ज़्यादा, यानी जो ब्रैकेट्स लगते हैं या जो बैंड्स दांतों में लगाए जाते हैं जिसके ज़रिए दांतों को सीधा किया जाता है, तो बैंड्स या ब्रैकेट की वजह से जो प्रेशर फील होता है पेशेंट को उसकी वजह से शदीद दर्द होता है। तो ये भी एक डिस्कम्फर्ट है डेंटल ब्रेसेस की वजह से। इसके अलावा डीकैल्सिफिकेशन हो सकता है, यानी ब्रेसेस जिन दांतों पर लगाए जाते हैं उन दांतों को पहले एच किया जाता है, उसके बाद लाइट क्योर या जीसी सीमेंट से वो फिक्स किए जाते हैं। तो वो एरिया जहाँ एनामल को डीकैल्सिफाइड हो सकता है वो एनामल का हिस्सा, यानी दांतों की सरफेस वो एनामल ख़राब हो सकती है ब्रेसेस की वजह से। इसके अलावा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो मेटल यूज़ किया जाता है या जो रबर उसमें यूज़ किए जाते हैं जिससे दांत सीधे किए जाते हैं, तो रबर या ओरिंग्स वगैरह जो कहलाते हैं या बैंड्स हैंगे या जो ब्रैकेट्स हैंगे उसकी वजह से मुंह में एलर्जी हो सकती है, गम्स में एलर्जी हो सकती है, ओरल एज अ होल मुंह में एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा रूट रिजॉर्प्शन हो सकता है, यानी दांतों की जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डेंटिस्ट बहुत जल्दी या प्रॉपर टेक्निक यूज़ नहीं कर रहा हो और उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए रूट्स पर, तो दांतों की रूट खुल सकती है, ख़राब हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है खाना खाने में, निकलने में, क्योंकि ब्रेसेस की वजह से माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं उसकी वजह से पेशेंट को खाना खाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा टूथ डिके हो सकता है, क्योंकि ओरल हाइजीन अगर प्रॉपर मेंटेन नहीं की जा रही है, यानी पेशेंट जो है प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहा है और फूड डेब्रिट्स और जो खाने की चीज़ें फंस रही हैं मुंह के अंदर, दांतों के अंदर रह जाती हैं, वो टाइम के साथ दांतों को गिला सकती हैं और ख़राब हो सकता है, यानी कैविटी हो सकती है दांतों के अंदर और फिर दांत ख़राब होकर सकता है। इसके अलावा गम्स की डिजीज़ हो सकती है, जब ओरल हाइजीन आपकी अच्छी मेंटेन नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तो मसूड़ों में पेरिडोंटाइटिस या इन्फेक्शन हो सकता है, मसूड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है और पूरा ओरल हाइजीन की वजह से मसूड़े ख़राब हो सकते हैं, गम्स, और इसके अलावा गम्स की स्वेलिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा जबड़े में पेन हो सकता है, इसको कहते हैं जॉ पेन हो सकता है, क्योंकि जब मूवमेंट हो रही थी दांतों में तो मेल ऑक्लूजन सम टाइम गड़बड़ हो जाता है शुरू में, और जब मेल ऑक्लूजन है मुंह सही बंद नहीं हो रहा, खुल नहीं पा रहा है मुंह, उसकी वजह से जबड़े में जो मैंडिबल होता है उसमें यहाँ कहीं जॉइंट से जो टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट होता है उसमें पेन हो सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो सकती है, यानी ब्रैकेट्स लगे हुए मुंह के अंदर या बैंड लगे हुए मुंह के अंदर जिसको हम ब्रेसेस कहते हैं उसकी वजह से वो जाके आपके चीक पर लग रहा है या ज़बान को काट रहा है, तो ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है। इसके अलावा पूरा ओरल हाइजीन तो नॉर्मली मैंने डिस्कस किया, उसकी वजह से एज अ होल दांतों पर इफेक्ट हो सकता है, दांतों का कलर चेंज हो सकता है, दांत डिके हो सकते हैं, दांत टूट सकते हैं और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।